बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद यासीन प्रेजेंटली टीचिंग फैकल्टी हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल। मैं अपनी लद्दाख के यूथ के लिए कुछ मैसेज देना चाहता हूँ रिलेटेड टू दी अचीवमेंट और सक्सेस के बारे में। स्पेशली वो ये है कि वो बेस है मेरे अपने पढ़ाई के स्ट्रगल के टाइम पीरियड के ऊपर। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो है हमें सक्सेस कैसे होना होगा लाइफ में, सक्सेस को कैसे हम अचीव कर सकते हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो हम सबको पता है कि जो है हार्ड वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। वी मस्ट हैव हार्ड वर्क अलॉन्ग विद दैट कि हार्ड वर्क के साथ साथ, वो तो हमें सबको पता है कि हार्ड वर्क है क्या, और उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेकिन उसी के साथ साथ जो है डेडिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। यू हैव टू हैव dedicated to the field that you want to achieve in your life. So along with that you must have a consistency to achieve the goal। और जो भी गोल अगर हमारे पास हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कंसिस्टेंट एफर्ट रखने की ज़रूरत है। तो इसके लिए अगर हमें प्रॉपर गोल हैं, उसके लिए गोल डेफिनेटली ज़रूरी है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे कौन सा काम करना है, किस चीज़ को मुझे लेके आगे जाना है। दैट शुड हैव वेरी क्लियर इन योर माइंड। आपके दिमाग में बिल्कुल ये क्लियरिफाई होना चाहिए। इसके बाद जो है जो मैंने बातें बताया वो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जो है अगर हमें सक्सेस होना होगा तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इट इज़ नॉट ए शॉर्ट टर्म कि हम जो है कुछ दिनों में आपका सक्सेस जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज़ नॉट द केस। यू हैव टू डू ए हार्ड वर्क, यू हैव टू हैव ए वेरी मच कंसिस्टेंसी ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ज़्यादा इसमें से ट्रैवल करने की ज़रूरत होता है। उसके लिए जो है एक ही दिन में, एक ही महीने में बहुत बड़ा अचीवमेंट भी करने की ज़रूरत नहीं होता है। यू हैव टू गो थ्रू द स्टेप, और छोटे छोटे स्टेप से जो है आप आगे जा सकते हैं, उसको कंसिस्टेंटली आगे ले सकते हैं। उसमें एक प्रॉपर आपके पास डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है उस हार्डवर्क के साथ साथ। और इसी के साथ साथ जो है आप अपनी जो अचीवमेंट को पूरा करने के लिए यू हैव टू हैव द काइंड विद इट। आप जो है प्रॉपर काइंड से जो है इसको आगे लेने की हमें कोशिश करना चाहिए। और जो है एक चीज़ ये भी है कि हमें क्या करना होगा, कंसिस्टेंट एफर्ट लगाना होगा। जब हम जैसे हम फेलियर का शिकार हो जाते हैं, उसकी वजह ये है कि हम जो है एफर्ट नहीं करते हैं। जब एफर्ट नहीं करेंगे तो हमें ये पता नहीं चलता है कि हमारे पास एबिलिटी क्या है, हमारे पास क्या कैपेसिटी है, उसका पता बिल्कुल भी नहीं चलते हैं जब हम जो है उसको एफर्ट ही नहीं करते हैं। और दूसरा चीज़ ये है, एक इंसान में जो एबिलिटी है वो जो है हमारी एजुकेशन, डेडिकेशन या नॉलेज के ज़रिए जो है हम अपने आप में एबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। एबिलिटी जो है ऐसे ही हमारे दिमाग में या हमारे पास नहीं आते हैं। इट नीड्स द कंसिस्टेंट एफर्ट टू डू समथिंग। और इसके बाद जो है हम अपने गोल को जो है परसिस्टेंटली जो है अचीव कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ। वो ये है कि जैसे अगर हमें गोल को अचीव करना है, अगर हमें जो है सक्सेस होना है, तो उसके लिए जो है उससे एसोसिएटेड जो है रिस्क होते हैं। एवरी गोल हैज़ एन एसोसिएशन विद दैट ऑफ ए रिस्क। और जो है रिस्क को हमें चैलेंज की तरह लेना चाहिए, और इस चैलेंज को जो है अपॉर्चुनिटी में जो है कन्वर्ट करना चाहिए। दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग टू अचीव गोल। तो जो है तो चैलेंज अलग अलग तरीके से आते हैं। एक तो फैमिली चैलेंज हो सकता है कि जो है यू कांट डू
यू कांट मेक एन एफर्ट टू लॉन्ग पीरियड सक्सेस, है ना। जो सक्सेस जो है आपको नहीं दिख रहा है, तो आपका सोसाइटी भी आपके ऊपर जो है बहुत सारे ब्लेम कर सकता है, कुछ भी, एनीथिंग दैट विल बी अराइजिंग इन द सराउंडिंग। तो ऐसा हो सकता है। दूसरा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज आई एम ऑल्सो फेसिंग, एवरी वन इज फेसिंग अलॉन्ग विद आर्ट्स स्ट्रगल, इज दैट कि जो है वो फाइनेंशियल चैलेंज बहुत ज़्यादा होता है। फाइनेंशियल जो है एक्सक्लूसिवली, जैसे मैं एज अ रिसर्चर जो है बहुत सारे लोगों से या स्टूडेंट से अगर हम बात करते हैं, तो वो जनरली कहते हैं कि आई वांटेड टू डू समथिंग बट आई हैव फाइनेंशियल चैलेंज, I don't have a capacity to go to the other states for study, है ना। हम अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे जाना है, लेकिन हमारे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। तो इट इज़ वन ऑफ द चैलेंज दैट एवरीवन इज फेसिंग। इट इज़, आई थिंक, इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज। लेकिन जब हमारे पास डेडिकेशन है, जब हमारे पास जो है दिमाग में क्लियर कट विजन है कि मुझे ये काम डेफिनेटली करना होगा, वट एवर इट इज़, तो जो है इवन द फाइनेंशियल चैलेंज कैन बी ओवरकम बाय योर डेडिकेशन, है ना। डेडिकेशन के साथ में खुद जो है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी के चैलेंज में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हुआ है, बट इवन दो आई हैव completed all those degrees, तो विदाउट एनी जो है जो है इनसे ओवरकम होके जो है हमने किया है। तो एवरीवन हैज़ टू मेक ए कंसिस्टेंट एफर्ट, और अगर हमारे पास डेडिकेशन है, क्लियर विजन है, तो हम जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से जो है हम इससे ओवरकम हो सकता है। तीसरा जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे ये शेयर करने की कोशिश करूँगा, वो ये है, जो हमारे बहुत सारे यूथ्स में या स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स में दिखता है, प्रॉब्लम दिखता है, वो ये है कि इंटरेक्शन की, कि हम जो है एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं करते हैं रिलेटेड टू द स्टडी, है ना। हम अपने नॉलेज को शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि नॉलेज एक ऐसा चीज़ है जो है शेयर करने से फैलते हैं। इट एक्सपेंस वेन एवर यू आर शेयरिंग द नॉलेज। ये दूसरे प्रोडक्ट की तरह नहीं होते हैं, जैसे कोई भी प्रोडक्ट अगर हम यूज़ करते हैं तो ख़त्म हो जाता है ना। तो नॉलेज जो है यूज़ करने से बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली ये चीज़ हमें हमारे यूथ में, हमारे लोगों में क्रिएट करना होगा कि नॉलेज को हम कैसे शेयर करें। अगर मेरे पास नॉलेज है, एनी कैपेसिटी, है ना, एकेडमिक नॉलेज है, स्किल नॉलेज है, अगर हमारे पास जो है फॉर एग्ज़ाम्पल जो है जॉब के नॉलेज हैं, तो वो डेफिनेटली अगर हम एक दूसरे को शेयर करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, डेफिनेटली मेरा नॉलेज उसको पहुंच जाता है, उसका दूसरे को पहुंच जाता है। तो डेफिनेटली इट एक्सपेंड्स, और हमारा सोसाइटी जो है वो डेफिनेटली नॉलेजेबल हो जाता है। तो डेफिनेटली मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैं जो है अपना रिसर्च कर रहे थे जामिया में, तो मेरा रूम पार्टनर जो है वो केरला से था, और हम सबको पता है केरला हैज़ ए मोर लिटरेट पर्सन, इवन मोस्ट डेवलप्ड स्टेट हम माना जाता है। तो वहाँ पे जो है, जब मेरा रूममेट केरला का था, तो उसके पास जितने भी केरला के बच्चे या लोग आते थे, वो डिस्कस करते थे अपने नॉलेज के बारे में। तो डेफिनेटली वहाँ क्या होता था, अपने नॉलेज को एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर हो जाते थे। तो इससे जो है इट डेफिनेटली वर्क्स। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को अपने सोसाइटी में, अपने कम्युनिटी में अगर हम शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली इट क्रिएट सम इन्वायरमेंट, और इस इन्वायरमेंट को हम अपने अचीवमेंट के जो है गोल को पाने के लिए ये जो है बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। और लास्टली मैं एक पॉइंट ये बताना चाहता हूँ कि जैसे जो है हमारे अचीवमेंट, हमारा सक्सेसफुल सक्सेस, या फॉर एग्जांपल हमारा गोल अगर हमने हासिल किया है, वो तभी मीनिंगफुल हो सकता है ना। वो तभी मीनिंगफुल होगा जब हम उसको जो है कम्युनिटी से इंटरेक्ट करते हैं, या कम्युनिटी में उसको जो है उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, है ना। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नॉलेज है, लेकिन उसका कम्युनिटी जो है उसका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं ले पाते हैं। या फॉर एग्जांपल आप ऐसे इंसान बने अपने गोल में, तो डेफिनेटली आप अचीव हो गया, लेकिन
आप जब सर्विस करने जाते हैं तो डेफिनेटली जो है या करप्टेड या फॉर एग्जांपल रूड या फॉर एग्जांपल इस तरह की चीज़ें जो है उस इंसान में पाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली हमारे स्ट्रगल में, हमारे एजुकेशन में, हमारे नॉलेज में कुछ ना कुछ डेफिनेटली कमी रह चुका है। तो जो है इसको हम मैं तो अपने हिसाब से ये नहीं कह सकता, नहीं कह सकते हैं कि जो है ये अच्छा अचीवमेंट हुआ है। तो मुझे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा नॉलेज जो है या अगर हमें अचीवमेंट डेफिनेटली हुआ है तो उसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी को जो है उसको देखना पड़ेगा। तो इसी के साथ साथ मैं जो है बहुत ज़्यादा अपना टाइम नहीं लूँगा, उसको मैं रैप अप करने की कोशिश करता हूँ। और यूथ के लिए मैं स्पेशली मेरा नॉलेज जो है मेरा मैसेज ये है कि जो है अपने आप को एक सक्सेसफुल बंदा दिखना चाहते हैं। मैं खुद अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानता क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, इवन दो आई एम प्रेजेंटली इवन आई एम ए स्टूडेंट, और मैं खुद स्ट्रगल करता हूँ। अभी भी मैं अपना रिसर्च, अपना पढ़ाई ऑल द टाइम मैं कंटिन्यू रखा हुआ हूँ। तो हम आपको ये कहने की कोशिश करते हैं इवन हमारे छोटे से भी अचीवमेंट अगर हमारे पास है वो हमारे डेडिकेशन, हार्ड वर्किंग और जो है कंप्लीट जो है आई थिंक रेजिलेंस की वजह से हुआ है। जितने भी हमारे पास चैलेंजेस आया है, इवन दो आई वाज फेसिंग लॉट ऑफ फाइनेंशियल चैलेंज, और मैंने इसको ओवरकम करने के अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ जो है दिखने की कोशिश किया एंड आई गॉट स्कॉलरशिप ऑल द टाइम। तो उसके लिए क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, तो डेफिनेटली हमें इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना होगा। और तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो है डेफिनेटली हमें इन चीज़ों का भी हमें नॉलेज होगा। फाइनेंशियल का डेफिनेटली फाइनेंशियल लिटरेसी जैसी चीज़ों का हमें नॉलेज होना चाहिए कि हमें फाइनेंस को कैसे जो है मैनेज करना है। बहुत सारे केस में हमारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि जब घर से बहुत ज़्यादा पैसा आता है तो हम इसको ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, है ना। उसमें हमें मैनेज करने की कैपेसिटी नहीं होते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है, एंड ऑफ द टाइम आपके पास जो है पैसा नहीं रहते हैं, है ना। आपको कोचिंग करना है, किताबें लाना है, या उसके लिए आपके पास पैसा नहीं बचते हैं। वो इसलिए नहीं बचते हैं क्योंकि आप उसको मैनेज नहीं कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली यू हैव टू मैनेज, और इन सारी चीज़ों को मैनेज करना होगा। अलॉन्ग विद दैट जो है और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें टाइम को भी मैनेज करना होगा, है ना। टाइम वेस्टेज जो है बिल्कुल कम करना होगा। और लास्ट में मैंने आपको ये बताया था 2 पॉइंट कि जो है हमें इंटरेक्शन की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयरिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसको जो है एक दूसरे के साथ शेयर करना होगा, क्योंकि ये बहुत सारे केस हैं। मैं एज ए रिसर्चर बहुत सारे केसेस में हमारे लोगों में दिखा है, क्योंकि जैसे मेरे पास अगर कुछ है मैं उसको छुपा के रखने की कोशिश करता हूँ, दूसरे को ये नहीं बताते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खामी है हमारे लिए। तो इसको हमें ओवरकम करना चाहिए। एंड वट एवर यू हैव, यू मस्ट शेयर द नॉलेज टू अदर पीपल, इट मस्ट रीच टू एनी अदर पर्सनालिटी। उससे आपकी जो है नॉलेज में कमी नहीं होगा, इससे नॉलेज जो है वो इंक्रीज हो सकता है। और जो है लास्ट में मैं इसके लास्ट में मैंने एक बात बताया था कि हमारा अचीवमेंट, हमारा सक्सेस जो है वो तभी कामयाब हैं, तभी मीनिंगफुल हो सकता है जब इसको जो है इसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है हमारे सोसाइटी में डेफिनेटली पड़ जाता है। और इसके लास्ट में जब मैं मैं इस वीडियो को इसको ख़त्म कर लेता हूँ अपना वही पॉइंट कि ये है कि अगर हम फेलियर का शिकार हो जाता है, फेलियर का शिकार जो है तभी हो जाता है एक इंसान जो है जब हमारे पास प्रॉपर विजन नहीं होता है, जब हम जो है किसी विजन को पाने के लिए हमारे पास दिमाग में क्लियर कट आइडिया नहीं होगा, देन डेफिनेटली वी वुड फेल, है ना। तो हम इसको अचीव करना हमें जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक पॉइंट इसमें ये है कि हमें जो है टाइम को मैनेज करना होगा, और टाइम को जो है वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करना होगा। और इसके बाद मैं हर किसी को ये बताकर ख़त्म कर रहा हूँ कि जो है इस दुनिया में नेचुरल चीज़ों के अलावा जो भी चीज़ दुनिया में बना है वो इंसान ने बने हैं, और इसको जो है हर कोई बंदा जो है
अचीव कर सकता है। जो भी चीज़ इस दुनिया में बना है, वट एवर इट इज़, टेक्नोलॉजी, मून पे जाना या जितने भी डिस्कवरीज इस दुनिया में हुआ है वो इंसान ने बने हैं और इंसान में हम भी आते हैं। तो डेफिनेटली इफ़ यू हैव अ क्लियर कट गोल, इफ़ यू वांट टू अचीव दैट गोल, यू मस्ट हैव अ प्रॉपर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। और इसके बाद जो है मैं आप सबसे जो है इसी के साथ साथ मैं इसको रैप अप करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।